नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अचार खाने से मेरा ये मतलब नहीं है कि आप बाहर का अचार खाइए, नहीं, जो घर में प्रॉपर प्रोसेस से बना हो तो वो भी थोड़ा सा। इसका गलत वे में आपको बहुत सारा नहीं खाना है। बहुत थोड़ा सा घर में बना हुआ जो उसका प्रोसेस होता है वो बहुत अच्छा होता है, बस इसलिए मैंने बोला इसमें सारे हर्ब्स जाते हैं, विटामिन B12 जाता है। इसका ये मतलब नहीं आप बहुत सारा खाए हो बाहर का। एक क्वेश्चन है, चिया सीड्स खा सकते हैं क्या? उसका सही तरीका क्या है खाने का? बिल्कुल खा सकते हैं चिया सीड्स। चिया सीड्स को हम पानी में भिगो के दूध के साथ भी ले सकते हैं, जैसे फालूदा बनता है वैसे भी ले सकते हैं, फालूदा बना के रोज शरबत के साथ में। खसखस खा सकते हैं क्या? खसखस खा सकते हैं, भिगो थोड़ा, थोड़ा खसखस खा सकते हैं, उसे भिगो के हम ग्रेवी में भी डाल सकते हैं खसखस को। अच्छा। या एक था। खसखस की चिक्की वगैरह बनती गुड़ खसखस की, वैसे भी खा सकते हैं। अच्छा, एक था, मैं सौंफ बहुत खाती हूँ, 8th मंथ चल रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नहीं नहीं, वैसे बहुत तो कोई चीज नहीं खाना चाहिए, कोई भी चीज को लिमिट में खाना चाहिए, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एक क्वेश्चन है, पैकेज पैकेज फ्रूट्स जूस पीती हूँ मैं, नहीं, यानी बिल्कुल पैकेट नहीं। वाले फ्रूट और जूस लेती हैं? बंद कर दीजिए वो रियल्स और ये जो सब जूसेस है सब बंद कर दीजिए। जूस पीने का माने आप फ्रेश बनाइए, नहीं तो आप फ्रेश फ्रूट खाइए। मेथी दाना? मेथी दाना को आप बघार में डाल सकते हैं, जैसे हम दाल की बघार में, कढ़ी की बघार में, ऐसे डाल के मेथी दाने की सब्जी बना सकते हैं। ऐसे अलग से कोई चीज बहुत स्पेशल खाने की जरूरत नहीं है। आप उसे जैसे हम खा रहे हैं वैसे खाते रहिए, थोड़ा थोड़ा हमारी डाइट में जाना चाहिए। ड्राई फ्रूट्स कभी भी ले सकते हैं क्या? ड्राई फ्रूट के देखिए, कभी भी लेंगे तो आपकी भूख मर जाएगी, बाकी चीज कब खाएंगे। इसलिए ड्राई फ्रूट का एक टाइम फिक्स कर लीजिए, जैसे सुबह अर्ली मॉर्निंग हमें ड्राई फ्रूट लेना ही चाहिए। दोपहर को भूख लगे तो ले लो, रात को भूख लगे तो ले लो, लेकिन जैसे बाकी सब चीजों के टाइमिंग्स भी थोड़े बना के रखिए। हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए क्या खाना चाहिए? आपको बताई आयरन के पूरे सोर्सेज बताई हूँ आपके, तो आप बिल्कुल वैसे सोर्सेज पूरे को कवर कीजिए, अलग अलग टाइप में बना के खाइए। मॉर्निंग में उठने के बाद तुरंत कोकोनट वाटर ले सकते हैं क्या खाली पेट में? नहीं, क्यों, खाली पेट आपको तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पीना चाहिए। कोकोनट वाटर के लिए तो दिन भर में भी आपके पास बहुत समय है। आप दोपहर अच्छा। को ले सकते हैं, चाय नहीं पीते तो आप 12 बजे जो मैंने आपको बोली लिक्विड ड्रिंक लेना आप उस समय ले सकते हैं। कंसीव करने से पहले खाने में क्या अवॉइड करना है? खाने में जो जो चीज मैंने बोली, जैसे नॉन वेज है, प्याज लहसुन ये सब तो अवॉइड करना है, बाकी आप सब चीज खाइए कंज्यूम करने के पहले। मिल्क सुबह लेना, मूड आया हुआ, मैं एक टाइम चपाती खाती हूँ लंच में, डिनर में दलिया या राजगिरा लेती हूँ। चलेगा, चलेगा, आपको अलग अलग ग्रीन्स लेना है किसी भी फॉर्म में, बट आपको ये देखिए कि भाई उसे पेट भी आपका भरना चाहिए, ऐसा ना हो दलिया बहुत लाइट हो जाए आपके लिए। तो आप दलिए में वेजिटेबल्स डाल के भी ले सकते हैं दलिए को। रात्रि में दूध पीने से, मिल्क सुबह लेना चाहिए कि नाइट में? कभी भी, दोनों टाइम लीजिए, 3 टाइम लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, 4 टाइम लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अलसी किस मंथ में खा सकते हैं? अलसी आप खा सकते हैं। अलसी को देखिए, ऐसा नहीं कि हमको अलसी की सिर्फ फाकी लेनी है, ऐसा नहीं खाना है हमें अलसी को। हमें सौंफ के साथ अलसी जो वो माउथ फ्रेशनर बनता है वैसे खा सकते हैं आप अलसी को। तो ऐसा बहुत ज्यादा कोई चीज को भी बहुत ज्यादा नहीं खाना है सीरियस होके कि हमें सिर्फ खाते ही रहना है, ऐसा नहीं करना है। अच्छा, गर्भावस्था के दौरान कच्चा या पक्का पपीता? बिल्कुल नहीं ले सकते। एक्चुअली कई लोग बोलते हैं कि पक्का हुआ एकदम पक्का पपीता ले सकते हैं, लेकिन यदि वो जरा सा भी कच्चा रहे तो आपके लिए नुकसान करेगा, इसलिए आपको खाना ही नहीं है। मैं आयरन की सभी चीजें खाती हूँ, लेकिन फिर भी मुझ में आयरन कम है। विटामिन C आयरन को एब्जॉर्ब करेगा। जी। और अच्छा। मैंने जो आपको ट्रिक बताई कि वो जो पानी में डाल के नील को खीले को गर्म करके पानी में डालने की जो ट्रिक बताई। हाँ, एक चीज और, आयरन के आप लोहे की कढ़ाई में खाना बनाइए, बना के, लेकिन तुरंत खाली करना पड़ता है क्योंकि खटाई नहीं चलती लोहे में। मैं रेगुलर सप्लीमेंट्स नहीं ले पाई हूँ, 7th मंथ चल रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? यदि आप अच्छा खाना खाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब चीज लिए तो। लेकिन हाँ, थोड़े सप्लीमेंट जो डॉक्टर लिखते हैं वो लेना भी जरूरी रहता है, क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन हमें क्या होता है, बहुत प्योर हमें कहीं से कोई चीज नहीं मिल पाती, तो उनके लिए लेना जरूरी रहता है।
वैसे यदि आप अच्छा खाना खाएं तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अखरोट बादाम, वैसे अखरोट बादाम के लिए तो काफी अच्छे से बताया है डॉक्टर वर्षा ने, ले सकते हैं क्या, किसी ने पूछा है? बिल्कुल बिल्कुल भिगो के लीजिए ना अखरोट बादाम, गुड फैट है। मेरा 7वां महीना चल रहा है, आयरन कमी पूरा करने के लिए क्या खास, अरे ये तो हो चुका है, आयरन हाँ, का तो बता चुके हैं। केसर, केसर कब से लें? केसर देखिए बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी है, कई लोग बोलते नहीं, लेकिन आखिरी मंथ में आप दूध के साथ 2-3 केसर के रेशे आप ले सकते हैं। केसर से मूड स्विंग भी ठीक होता है और केसर हेल्दी रहता है। गैस का प्रॉब्लम हो तो उसके लिए क्या करें? हाँ, गैस एसिडिटी जो मैं आपको रूटीन बताई हूँ वो रूटीन आप फॉलो करेंगे, जो जो खाना आपको बताई वो सब फॉलो करेंगे तो गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं आती है। नारियल सोया, पानी पी सकते हैं, तुलसी पत्ता खा सकते हैं गैस एसिडिटी के लिए। बाकी जो मैं आपको बताई सौंफ, अदरक, दही, छाछ, वो सब के लिए एसिडिटी के लिए बहुत अच्छा है। बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए क्या करें? बताइए आपको सब चीज है ना, जो फर्स्ट मंथ में ब्रेन डेवलपमेंट के लिए जो कोलिन, DHA, अखरोट बादाम सब चीज काम है। अंजीर कैसे लें? अंजीर भिगो के ले, स्टार्टिंग के मंथ में भिगो के। यदि ठंड का सीजन आ जाए तो फिर आप अंजीर ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग के काफी मंथ में आपको भिगो के लेना है अंजीर। प्रेगनेंसी में मशरूम ले सकते हैं क्या? मशरूम बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी है, मशरूम जो लोग खाते हैं वो लोग ले सकते हैं। मशरूम एक्चुअली कई लोग नॉन वेज में काउंट करते हैं, वेजिटेरियंस लोग मशरूम कम लेते हैं, तो मुझे थोड़ा सा ये कॉन्ट्राडिक्टरी है कि मशरूम का क्वेश्चन। वैसे आप ना खाए तो ही अच्छा है। खजूर, खजूर के लिए पूछ रहे हैं कुछ लोग, खजूर हाँ, कैसे लें, कब खजूर लें? को आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, आप खजूर की चटनी बना के ले सकते हैं, आप खजूर को ऐसे ही खा सकते हैं, खजूर ड्राई फ्रूट लड्डू में खजूर डाल सकते हैं। मेरा 4th मंथ चल रहा है, मुझे खजूर और अंजीर पहले गरम पड़ता था, गरम करता है क्या नॉर्मल? अंजीर भिगो के लीजिए, खजूर आप ले सकते हैं 4th मंथ के बाद। तो खजूर कोई भी चीज कम लेना है, ऐसा नहीं है हमें बहुत सारी लेना है। यदि ड्राई फ्रूट लड्डू में खजूर जा रहा है तो आप ऐसे खजूर मत खाइए। एक क्वेश्चन बार बार आ रहा है, नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या करें? वो तो आपको पूरी 9 दिवसीय क्लास में सब लोग यही बताएंगे कि नॉर्मल डिलीवरी में योग आसन का बहुत महत्व है नॉर्मल डिलीवरी में। डिलीवरी, मूड आए हुए मूंग कच्चे खा सकते हैं क्या? अच्छा, वो अंकुरित मूंग कच्चे खा सकते हैं क्या? मूंग कच्चे खा सकते हैं ना, हाँ, अंकुरित ना, अंकुरित अंकुरित को तो कच्चा खाना है, बफा के भी खा सकते हैं, कच्चा भी खा सकते हैं, दोनों फॉर्म में। मूंग बिना अंकुरित, अच्छा मूंग बिना अंकुरित खा सकते, वैसे अंकुरित ज्यादा अच्छा रहता है। मूंग भिगो के सब्जी भी बना सकते हैं, यदि अंकुरित एक फॉर्म है, एक मूंग की सब्जी भी एक फॉर्म है। कमर में बहुत दर्द है, क्या करें? योगा प्राणायाम, डॉक्टर को दिखाइए, वही कर सकते हैं आप। क्या सेल्फ कुकिंग करना पॉसिबल होगा इन प्रेगनेंसी? क्यों, बढ़िया करिए ना, बिल्कुल अच्छे से करिए। जो गर्भ संवाद दीदी बताई थी कल, गर्भ संवाद करते हुए खाना बनाइए ना। और कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे, एक मिनट। लॉस ऑफ एपिटाइट के लिए क्या, के लिए बताइए। लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख नहीं लगती तब भी आपको थोड़ा थोड़ा खाना है। मैं आपको बताई ना, प्रेगनेंसी में भूख कम लगती क्योंकि डाइजेशन बहुत स्लो हो जाता है, लेकिन तब भी आपको थोड़ा थोड़ा खाते रहना है। पिस्ता खा सकते हैं, एक जन ने क्वेश्चन लिखा है, पिस्ता बिल्कुल खा सकते हैं। बैक पेन बहुत ज्यादा है, उसका कोई रास्ता बताइए। बैक पेन के लिए तो आपको योगा प्राणायाम, एक्सरसाइज, वॉक करिए। खाना खाने का मन नहीं करता। कोई बात नहीं, आपको जो खाने का मन करता है वो खाइए। शुरुआत के महीनों में ऐसा होता है, लेकिन आपको खाना खाना है, सब चीज खाना है। सीधे सो 8th सकते मंथ में हैं, सीधा सो सकते हैं क्या? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, सीधा नहीं सो सकते। लेफ्ट करवट सबसे बेस्ट रहती है, वो भी तकिया लगा के सोए तो अच्छा रहेगा। मुझे 4, मेरे ट्विंस बेबी है तो मेरे डाइट ज्यादा होना चाहिए क्या? बिल्कुल, एक बच्चे में और 2 बच्चे में तो फर्क है, आपको डाइट ज्यादा लेना ही है। अच्छा।
और कोई? दीदी मेरे को पूरा 9 मंथ तक खाना नहीं खिलाया, 9 मंथ तक मुझे खाना नहीं भाया, मतलब नहीं खिलाया उनसे। चलिए अब पैर ओके, में जब नहीं हो पाया तो फिर मेडिसिन का, सप्लीमेंट का सहारा तो लेना ही है, फिर क्या करेंगे। पैर में बहुत अकड़न होती है, क्या करें? वो एक्सरसाइज, योगा, वो आपका बता पाएंगे। अकड़न के लिए ना आप बी विटामिन आपके डाइट में कम है, इसलिए भी अकड़न होती है, तो आपको बी कॉम्प्लेक्स वगैरह ज्यादा लेना है। मखाना खा सकते हैं क्या? हाँ, मखाना खाइए, ताल मखाना सेक के उसमें नमक काली मिर्ची लगा के। हाँ, काफी पौष्टिक होता है। हाँ, काफी। दीदी 8th मंथ में कीवी ले सकते हैं क्या? देखिए, कीवी आप ले सकते हैं। कीवी हमारे इधर का फ्रूट नहीं है। मैं आपको क्या, हमारे इधर का फ्रूट खाना है जो सीजनल हो, प्रांतीय हो। लेकिन आपको शौक है, आप बिल्कुल ले सकते हैं कीवी। कैल्शियम टेबलेट के बाद भी चूना ले सकते हैं क्या? नहीं, कैल्शियम टेबलेट और बाकी सब चीजों में हो जाता है। चूना आप थोड़ा सा कोरा खाने की बजाय चूने को आप थोड़ा सा दाल में भी डाल सकते हैं, हल्का सा चूना, एकदम थोड़ा सा। और बाकी तो आप कैल्शियम की सब चीजें ले ही रहे, दूध ले ही रहे हैं, तो फिर कैल्शियम की टैबलेट्स भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते ही है। मैम अनार का जूस रोज लेते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल लीजिए। अनार पूरी खाएंगे तो ज्यादा अच्छा है। B12 बढ़ाने के लिए क्या लें? B12 तो आपको डाइट में बताइए। B12 वेजिटेरियन डाइट में थोड़ा सा कम रहता है, वेजिटेरियंस लोगों में, तो आपको B12 की टैबलेट्स भी साथ में लेनी चाहिए। और बाकी मैं आपको B12 की चीजें बताई हूँ, सब चीज, उससे B12 बढ़ेगा। डिलीवरी के बाद 40 डेज तक क्या नहीं खाना चाहिए? क्या नहीं खाना चाहिए, ये तो आपको लैक्टेशन वाले क्लास में एक रहेगी ना, उसमें आपको ज्यादा अच्छा बताया जाएगा कि एक्चुअली बहुत, ये भी काफी थोड़ा टॉपिक बड़ा है कि क्या नहीं खाना चाहिए। जी। रियल जूस क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि वो पैक्ड है, आपको क्या पता उसमें कितने वो प्रिजर्वेटिव्स मिले हुए, तब तो वो पैक है। नहीं तो हम जूस बनाते तो खराब हो जाता है ना हमारा जूस। तो हम घर में जूस निकाल के रखते, थोड़ी देर बाद तो उसका टेस्ट खराब हो जाता है, उसमें बहुत प्रिजर्वेटिव्स मिले जाते हैं, इसलिए हमें फ्रेश लेना चाहिए। देखिए 1-2 क्वेश्चन और लेंगे, उसके बाद हमारे मध्य आदरणीय गायत्री दीदी हैं, उनके विचार इस विषय में और वो अपना मार्गदर्शन देंगे, उसके साथ ही हम कार्यक्रम का समापन करेंगे। मेथी पानी ले सकते हैं क्या 7 मंथ में? हाँ, ले सकते हैं। एक जन ने पूछा पपीता क्यों नहीं खा सकते। पपीता में एक ऐसा चीज होता है जो एबॉर्टिफिकेशन बोलते हैं, उसे एजेंट रहता है जिससे एबॉर्शन हो सकता है, इसलिए पपीता नहीं खा सकते। हल्दी दूध के बारे में वैसे बताया है क्लास में, हल्दी दूध के बारे में। हल्दी दूध आप ले सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं लेना कि हम पूरे टाइम हल्दी दूध ही पी रहे, नहीं। ठंड के दिन में हम हल्दी दूध ले सकते हैं, क्योंकि हम हल्दी को दूसरे फॉर्म्स में भी ले ही रहे हैं ना, हम खाने में भी हल्दी डाल रहे हैं, तो दूध में भी ले सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं लेना है। चलिए 4:30 हो चुके हैं, काफी अच्छे क्वेश्चंस आए। मिलेट्स के बारे में कोई बार बार प्रश्न कर रहे हैं। बिल्कुल, आप मिलेट्स लीजिए ना। आपको मैं बोली, सारे ग्रेन्स लेना है सीजन के हिसाब से, सारे ग्रेन्स लेना है, हम सब खा सकते हैं। हम बाजरे को हमें कम खाना है, ठंड में वैसे भी बाजरा ठंड में खाते हैं, तो ठंड के दिनों में हम खा सकते हैं, लेकिन हमें बाजरा सब में थोड़ा सा कम खाना है। बाकी हम सब चीज, सारे ग्रेन्स लेना चाहिए, हमें चेंज लाना चाहिए, डाइवर्सिटी जो मैंने आपको बताई, खाने में डाइवर्सिटी होना चाहिए। चलिए अभी ऐसे तो प्रश्न होते रहेंगे। कल की हमारी क्लास है योग ध्यान प्राणायाम, बहुत महत्वपूर्ण क्लास है सामान्य गर्भावस्था के लिए, और सामान्य प्रसव को प्रेरित करने के लिए योग ध्यान प्राणायाम का और भी बहुत सारे फायदे हैं, कल हम क्लास में सुनेंगे। इसके साथ ही हम परम आदरणीय हमारे गायत्री दीदी जो इस कार्यक्रम की मुख्य मार्गदर्शिका हैं, हम निवेदन करते हैं कि आप अपना इस विषय में मार्गदर्शन देके इस कक्षा का फिर हम समापन करेंगे। आदरणीय दीदी जी। बहुत अच्छा बताया डॉक्टर वर्षा जी ने। सभी गर्भवती माताओं ने सुना भी होगा और बहुत डिटेल में बताया गया है। तो आप ये मत समझिए कि इतना ज्यादा हम कैसे खाएंगे, कैसे करेंगे। तो आप ये समझ लीजिए कि दाल चावल रोटी सब्जी जो आप खाती हैं, बस उसी में थोड़ी सी तब्दीली कर देना है और रंग बिरंगा खाना खाना है, रेनबो डाइट जिसको कहते हैं। मतलब सब्जी जो है हर रंग की खाइए,
आप फल हर रंग का खाइए, और दूध दही और ये सब चीजें जो आप लेती हैं, तो ये ध्यान रखिए कि दूध रात में लीजिए, मट्ठा दोपहर में लीजिए और दही सुबह लीजिए, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार ये चीजें ऐसे ही फायदा करती हैं। और जितनी भी हरी सब्जियां हैं या आपकी दालें हैं, दालों में आपके B12 बहुत होता है, जितनी दालें आप खाती प्रोटीन के अलावा। और जो आप चावल खाइए वो बिना पॉलिश किया हुआ चावल खाइए, लाल वाला। तो ब्राउन राइस में B12 बहुत होता है। तो इन सब चीजों से आप अपने को और हेल्दी रख सकती हैं। बस इतना ध्यान रखिए कि खाना आपका समय से हो, सात्विक भोजन हो, खुद चबा करके खाइए, खाने के साथ पानी मत पीजिए, खाने के 1.5-2 घंटे बाद पीजिए। इतना ध्यान रखेंगी तो आप बहुत हेल्दी डाइट खाती रहेंगी। और यही डाइट आपके बच्चे होने के बाद भी रहनी चाहिए। बल्कि जितनी आपके पौष्टिक आहार, मतलब खाने का मतलब ये नहीं कि दाल चावल और रोटी की क्वांटिटी बढ़ा दीजिए। खाने का मतलब पौष्टिक आहार जो है, उसमें फल है, दूध है, सब्जियां हैं, इन सब चीजों की क्वांटिटी, बल्कि जब बच्चा हो जाता है, वो दूध पीने लगता है, तब बढ़ा देनी चाहिए। तो बस छोटा सा है, जो आपके यहाँ हो सकता है, जो आपको मिल सकता है, बस उतने में ही आप अपना कर लीजिए। क्योंकि अब फल हर आदमी तो खा नहीं सकता, तो जब नहीं खा सकता है तो आप टमाटर खा सकती हैं, ककड़ी खा सकती हैं, खीरा खा सकती हैं। तो ये जितनी भी चीजें सीजनल आती हैं वो खाती रहेंगी, तो आपका कोई भी डेफिशिएंसी नहीं होगी। बस खाली जैसे मान लीजिए दूध नहीं अवेलेबल है, हमारी जो बहुत सी बहनें ऐसी होंगी जो दूध उनके यहाँ बहुत कम आता होगा, खाली चाय के लिए आता होगा, तो आप जो है सोयाबीन का दूध बना लीजिए। सोयाबीन का दूध जो है वो छोटी पुस्तक एक जो है आओ बढ़े संस्कारवान पीढ़ी, उसमें लिखा हुआ है कि आप सोयाबीन का दूध कैसे बनाएंगी, सोयाबीन का पनीर कैसे बनाएंगी। तो उसको देख लीजिए, और नहीं आता है तो फिर उसको अगले में पूछ लीजिएगा। तो इस तरह से टोफू कहते हैं उसको। तो उसमें जो है दूध के बराबर ही पौष्टिकता होती है। तो हमारी कम आय वर्ग की भी बहनें उसको खा सकती हैं और अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख सकती हैं, अपने बच्चे को हेल्दी बना सकती हैं। और जो बैक एक की बात आप कर रही थी कि हमें जो है कमर में दर्द बहुत रहता है, तो एक तो आपका पेट बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से पॉस्चरल पेन होता है। पॉस्चर आपका बैठने का, उठने का, खड़े होने का, आपकी जो ये स्टाइल है वो थोड़ी फर्क रहती है। तो आप एक तो सीधा बैठिए और अपने को जो है ज्यादा जो है वो आगे की तरफ नहीं झुकिए। दूसरी बात, जो बैक एक बहुत होता है वो कैल्शियम की डेफिशिएंसी से होता है। तो अपनी कैल्शियम की और विटामिन डी की जांच करा लीजिए। यदि कम है तो उसको जो है हैवी डबल डोज में खाइए, और विटामिन जी अगर कम है तो उसके इंजेक्शन लगवा लीजिए। बाकी जो कमर दर्द के लिए अभी व्यायाम कल बताया जाएगा कि जो आप मार्जरी आसन करेंगी या जो भी आसन वो बताएंगी, तो उससे भी बैक एक कम हो जाएगा। और आराम से तकिया लगा करके लेटिए तो बैक एक ठीक हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी सी बातें जो हमारी डॉक्टर वर्षा ने बताई, बहुत अच्छी बताई, आपको बढ़िया तरीके से बताई। तो इसका एक छोटा सा जो हम चाहेंगे कि डाइट का एक वो छोटा सा चार्ट बना करके, जैसे कि ये है, उस छोटी किताब में भी है कितना सुबह का खाएं, शाम को क्या खाएं, तो छोटी किताब के अनुसार भी आप लोग खा सकती हैं। बहुत बढ़िया रहेगा, आपका बच्चा हेल्दी रहेगा, सात्विक संतुलित से, सात्विक संस्कारी से उसका मन भी अच्छा रहेगा। तो इस तरह से बहुत अच्छा बढ़िया बताया गया है। अब आप इसको फॉलो करेंगी तो जरूर आपकी संतान बहुत अच्छी बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपका मार्गदर्शन और आपकी प्रेरणा से ही ये कार्यक्रम संपन्न हो पा रहा है। साथ ही धन्यवाद डॉक्टर वर्षा झमर को, जिन्होंने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया। तो आप सभी उपस्थित हमारे भाई बहनों को भी बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। कल समय से जुड़िए, कल की बहुत महत्वपूर्ण क्लास, प्रैक्टिकल क्लास होगी, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और नित्य प्रति हमारे नए नए परिजन जुड़ते जा रहे हैं, कल भी बहुत सारे नए लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो कृपया पुनः ध्यान दीजिए कि हमारी जो पिछली क्लासेस हैं, अब तक की ये 3 दिन की क्लासेस हमारे YouTube चैनल गर्भ संस्कार गैलरी CG इसमें उपलब्ध होगी। आप पिछली क्लासेस को फॉलो कर सकती हैं। कल तक के लिए प्रणाम, धन्यवाद, शांति।